सो गाइस, आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं वाह यार मजा। जैसे ही फॉरेस्ट फी दे के आगे बढ़ते हो तो करीब 2 किलोमीटर हो जाता। अभी हाफ हुआ है, मिड पॉइंट पर है हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर आके पता चलता है कि कैंपिंग वगैरह पैकेज लेना चाहते हो और डिनर ब्रेकफास्ट और कैंप गाइड वगैरह बुक करना चाहते हो, इसके लिए आया था। गाइस, कैंप जो हमारा लग चुका है और अब आने वाला है मजा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, स्वागत है फिर से आपका एक न्यू ब्लॉग के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि हम जा रहे हैं ट्रेन ट्रैक पे और ट्रेन निकलने, और हमारा जो होटल था होटल 7C, इसका पूरा रिव्यू जो है मैंने पिछली वीडियो में डाला था दिल्ली से मैक्लोडगंज वाली में। तो आप वो जगह चेकआउट कर सकते हैं। अगर होटल की गाड़ी हो तो आप उसे बुक भी कर सकते हैं। बाकी अभी जो हम ट्रैक ले जा रहे हैं, हमारा ट्रैक जो है वो भागसू टेम्पल से स्टार्ट होने वाला है। 10 किलोमीटर का ट्रैक है जो आपको पता है। इसके 2 रास्ते, आप गल्लू से भी कर सकते हो और भागसू से। मैं आपको बोलूँगा मेरे हिसाब से आप भागसू से स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पे कैफे वगैरह जो है बीच बीच में हर 500 मीटर पे आपको मिल जाएगा। लेकिन आप गल्लू की तरफ से ट्रैक करते हो तो आपको कोई भी कैफे या कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और थोड़ी स्टफ होती है, चढ़ाई होती है, जीना जैसा बना होता है रास्ता, और यहाँ पे आपको माउंटेन जंगल सब कुछ एक साथ दिखने वाला है। तो बेस्ट रास्ता यही है। सो अभी मैं जो होटल है वो भी भागसू टेम्पल के नियर बाई है, और आप मैक्लोडगंज चौक से आ रहे हो, मेन चौक जो है, तो वहाँ से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। आप आ सकते हो भागसू टेम्पल तक, और वहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है। तो फटाफट मैं अभी भागसू टेम्पल पहुँचता हूँ और वहाँ से भागसू से अपडेट करता हूँ कि कैसे आप कैंप बुक कर सकते हो, कैसे आप कैंपिंग कर सकते हो, कैसे जा सकते हो, ट्रैक कैसा होने वाला है, और क्या क्या फैसिलिटी आपको दिखने वाली है, सारी डिटेल और सारी जानकारी। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो, बड़ों के साथ आ रहे हो और बिगिनर्स हो, तो क्या क्या होना चाहिए, सारा कुछ आपको उसमें डिटेल मिलने वाला है। सो गाइस, सब्सक्राइब तो बनता है, तो सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आपको, मैं करवा दूँ भागसू टेम्पल पे। गाइस, जैसे ही आप भागसू टेम्पल की तरफ आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे आपको जो है काफी सारी जो है ऐसे मार्केट वगैरह जो है वो शॉपिंग करने के लिए मिल जाएगी। और आगे तक जाने के लिए देखो, ये जो दुकान में सामान आता है उनके लिए खच्चर जूस होता है। अब बाकी आप अगर कुछ सामान खरीदना चाहते हो, जैकेट वगैरह हो गया या फिर कॉस्मेटिक सामान या कुछ भी ऐसा जरूरी सामान हो गया, तो सारा कुछ आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हो। नॉर्मल शॉपिंग और तिब्बतन कपड़े वगैरह ऐसा कुछ करना हो तो काफ़ी अच्छी मार्केट है। यहाँ से पूरी कुछ 500 मीटर तक होगी। उसके बाद आपको टेम्पल मिल जाएगा। देखो भाई, बैग्स वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप शॉपिंग करने आ रहे हो तो ये सारा कुछ जो है आपको मिलने वाला है भागसू टेम्पल के रास्ते में। तो अभी मैं बस पहुंच गया हूँ, पहुंच के आपको दिखाता हूँ भाई, और आपको दर्शन भी कराता हुआ चलूंगा। तो गाइज, अभी आप मैं भागसूनाथ टेम्पल के सामने हूँ और आप सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पढ़ सकते हो। ऊपर जाने के लिए आप सामने से ही प्रसाद वगैरह ले सकते हो, और शूज वगैरह जो है वो यहाँ रिमूव करके अंदर जा सकते हैं। तो मैं आपको अंदर चल के एक बार दिखाता हूँ। आप मंदिर में दर्शन करते हुए आगे बढ़ सकते हो। यहाँ से जो ट्रैक की दूरी है वो करीबन 10 किलोमीटर है, और बता दूं यहाँ से जो भागसू वाटरफॉल है यहाँ से करीब 1 किलोमीटर पड़ जाता है। सो अगर आप वाटरफॉल का अगर रास्ता माइनस कर दो तो टोटल की 9 किलोमीटर की ट्रैकिंग रह जाती है, जो आपकी शिवा कैफे से स्टार्ट होती है। सो अगर आप आ रहे हो, इस ट्रैक के लिए जा रहे हो, तो भाई दर्शन करते हुए जरूर जाएँ, आपका ट्रैक काफ़ी अच्छा जाएगा। बाकी हम चलते हैं आगे और वाटरफॉल की तरफ आपको दिखाते हैं। कुंड वगैरह मैंने आपको दिखा दिया, सामने ये कुंड वगैरह है, और ये पूरा जो है वो भागसू टेम्पल है। और यहाँ पे आपको शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी सबके दर्शन एक साथ हो जाएंगे। सामने देखो शिव जी भी विराजमान है, और अंदर देखो नंदी जी। सो आप यहाँ से अगर जा रहे हो तो दर्शन करते रह जाओ, आपका ट्रैक काफ़ी अच्छा होने वाला है। और फिलहाल हम चलते हैं अपने ट्रैक की तरफ। और कुंड, उसकी टाइमिंग जो है मॉर्निंग सुबह 5 बजे से शाम के 6 बजे तक होती है। सर्दी गर्मी की थोड़ी अलग टाइमिंग होती है। तो आप अगर ट्रैक से आ रहे हो जाते समय स्नान करते हुए जा सकते हो। मैं कहूँगा कि भाई अगर ट्रैक से वापस आ रहे हो तो थोड़ा नहाते हुए जाओगे तो रिफ्रेश हो जाओगे, बाकी आपकी इच्छा। और वो रहा ट्रैक का रास्ता, वहाँ से हम जाने वाले हैं वाटरफॉल की तरफ। सो गाइज, चलते हैं, अब आपको वाटरफॉल का रास्ता दिखाता हूँ एक बार कैसा होने वाला है। सो गाइज, मैं आपको दिखाने वाला हूँ नज़ारे। ये देखो, ये वो नज़ारे भाई। वहाँ जो आप वाटरफॉल देख रहे हो वो है, छोटा सा जो आपको दिख रहा है वो है भागसू वाटरफॉल। और यहाँ से हम रास्ता जो है वहाँ तक करीब 1 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ पे आपको ऊपर मिलने वाला है शिवा कैफे, और वहाँ से ही जो है वो ट्रैक हमारा शुरू होने वाला है।
सो भाई देखो ट्रैक कुछ इस तरह से है और आगे जाके जो है वो स्टेयर्स मिलने वाली हैं, कुछ दूर तक वहाँ तक है, वहाँ से आगे जाके स्टेयर्स जैसा होने वाला है। और बाकी देखो अगर आप वाटरफॉल के लिए आ रहे हो सिर्फ, तो आप यहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैक करके नॉर्मल फैमिली बच्चे किसी के साथ भी आ रहे हो तो आप ये ट्रैक करके वहाँ 1 किलोमीटर का वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हैं। भागसू वाटरफॉल के पास ही हमारी ब्रीफिंग हुई थी, जहाँ मेरे माइक ने साथ देना छोड़ दिया था, जिसके कारणवश आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई है और मुझे ये बात अभी एडिटिंग के टाइम पता लगा है। ब्रीफिंग में हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई, जैसे ऊपर टेम्परेरी टॉयलेट बना हुआ है और फॉरेस्ट फीस के बारे में, जो वीडियो में आप आगे देखने वाले हैं, सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ बताया गया है कि अगर आपको प्रॉब्लम है चलने में, आप बिगनर हो, तो आप स्टिक भी रेंट ले सकते हो, जिसका रेंट सिर्फ 50 रुपीज़ होता है। और साथ ही साथ अच्छे ग्रिप वाले शूज़ होने चाहिए आपके, और रेन का टाइम हो तो आपके पास रेन कोट भी होना ज़रूरी है। हमने एक कैंप और पैकेज डी एडवेंचर के थ्रू बुक किया था, जो हिमाचल में काफ़ी सारे ट्रैक और एक्टिविटी करवाते हैं। इनके ऑनर अंशु शर्मा हमारे साथ थे, जिनकी आवाज़ भी माइक ख़राब होने के कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इन्होंने बताया मिड तक जो है वो आप 20 रुपये में वाटर बॉटल रिफ़िल करवा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर जैसे से जाओगे हाइट के हिसाब से प्राइस बढ़ता रहेगा। जैसे बेस कैंप में आपको 50 रुपये की पानी की बोतल मिलने वाली है और टॉप पे जाने के बाद आपको 70 रुपये की पानी की बोतल मिलने वाली है। ऊपर जाके आप खुद टेंट लगाने का एक्सपीरियंस ले सकते हो। आप माउंटेन में आए हो तो लग्जरी छोड़ के थोड़ा वैली के साथ रहो। ट्रैक के बीच बीच में मैगी पॉइंट्स और कैफ़े आते रहेंगे। साथ ही साथ मिड पे जाने के बाद हमारा आधे से 1 घंटे का रेस्ट होगा, उसके बाद हम बेस कैंप के लिए बढ़ेंगे। सो गाइस, भागसू टेम्पल के नियर बाय आपका ब्रीफिंग वगैरह होने के बाद जो है आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आपके 2 रास्ते जा रहे हैं। हमें ऊपर की तरफ जाना है वाटरफॉल की तरफ, नीचे की तरफ जाओगे तो थोड़ा बहुत पानी वगैरह वाटरफॉल के आगे आता है, तो आप इंजॉय कर सकते हो। बाकी जिप लाइन, जिप साइकिलिंग वगैरह वगैरह सब कुछ करना हो वो इस तरफ 500 के आसपास रहता है, आप कर सकते हो। यहाँ से देखो ऊपर की चढ़ाई भी शुरू हो गई है और स्टेयर्स वगैरह जो है वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं और आगे जाके आपका वाटरफॉल आ जाता है। तो देखो भाई मौसम भी सुहाना हो रहा है और हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और मैं फिर से बता देता हूँ, हम जो ट्रैक कर रहे हैं हमारे कंपनी का नाम है डी एडवेंचर। तो आप हमारे थ्रू कैंपिंग ट्रैकिंग वगैरह बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप उससे बुक कर लेना। और फिलहाल आगे बढ़ते हो। भाई मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया है भाई साहब। आगे आती देखो वाटरफॉल का नज़ारा, वो देखो हो रहा हमारा वाटरफॉल। और यहाँ से वो देखो हमने ट्रैक उधर से शुरू किया था और ये भाई नज़ारा जो है भाई अल्टीमेट है। तो ट्रैक शुरू करते ही आपको जो नज़ारा दिखने वाले ना वो दिल खुश कर देगा यार। कितना अच्छा लग रहा है भाई, बादल भी आया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है भाई। ये मौसम रोज देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों 15 मिनट की हाइक के बाद जो हम आ चुके हैं शिवा कैफ़े पे, जहाँ से हमारा ट्रिम ट्रैक स्टार्ट होता है। देखो शिवा कैफ़े देखो किस तरह से काफ़ी अच्छा प्यारा जो है वो बना रखा है भाई। थोड़ा अंदर से भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो भाई रिलैक्स वगैरह करने के लिए, और भाई कितना सुंदर है। यहाँ से देखो अंदर की तरफ आप यहाँ आके खा पी के आराम से जो है वो रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। और इधर देखो भाई नज़ारे। अब मैं आपको बता दूं हमारा ट्रैक जो है वो इस जगह से शुरू होने वाला है। अभी हम यहाँ से नीचे जाने वाले हैं। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, आप इंतज़ार करो। देखो 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 ये देखो, यहाँ से जो है हमारा ट्रैक शुरू होगा। यहाँ से नीचे जाना है, वहाँ से ऊपर, और फिर यहाँ से जो है ऊपर की तरफ यहाँ से होता है। और वहाँ कहीं पे जो फॉरेस्ट फीस देना होता है। अगर आप ड्रोन ट्रैक कर रहे हो तो आप अगर कैंप वगैरह बुक कर रहे हो हमारे थ्रू या किसी के भी थ्रू आप बुक करते हो, तो मैं आपको बता दूं आपको फॉरेस्ट फीस लगती है, अलग से लगती है। जो इंडियंस के लिए होती है 275 अगर आप कैश दे रहे हो। अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो 265 लगती है, जो पर पर्सन होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ऊपर वहाँ होता है, चेक पोस्ट है, देखो वहाँ पे करीब उस जगह पे। सो मैं भी ऊपर जाके आपको वो भी दिखाऊंगा। सो आपको छोटी सी फीस होती है वो अलग से होती है, उसमें इंक्लूड नहीं होती है, वो आपको देना होता है। फिलहाल अभी देखो हमारे जितने भी भाई गाइड अबे भाई और बाकी सारे लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। 2 मिनट रेस्ट करके जो है हमारा ट्रैक अगेन शुरू होगा और मैं दिखाऊंगा हमारे ट्रैक कहाँ कहाँ कैसे बदलते हैं, इसमें कितने अलग अलग कैफे आने वाले हैं, फर्स्ट वन की फीस कहाँ देनी होती है, कैसे देनी होती है, और हम इसी तरह से पूरे नज़ारे और डिटेल्स हो और जो कुछ डिटेल्स हैं और चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। भाई आप वीडियो में बने रहें। और भी कोई ट्रैक अगर आप करना है, यहाँ करी लेक ट्रैक फेमस है, तो उसके थ्रू भी हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस शिवा कैफ़े के बाद जो मैंने आपको दिखाया था ट्रैक जो है, देखो वहाँ से ऐसे नीचे आना होता है, वो जो आ रहा है भाई। और यहाँ से नीचे वाटरफॉल का थोड़ा सा पानी वगैरह होता है। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू देखो आपको दिखने वाला है। और यहाँ से आपको कुछ दूर तक
स्टेयर्स जैसे मिलने वाला है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो फीस वगैरह होती है वो वहाँ ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाके ही आपको पे करना होता है। बाकी आप अगर गाइड के साथ आ रहे हो तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेना है, आप कलेक्ट करके उनके पास दे दो, वो सारा कुछ आपको मैनेज कर देंगे। जैसे ही आप कैफे से आगे बढ़ते हो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है वो यहाँ आपको मिल जाएगा, जहाँ आपको फी वगैरह जो है वो पे करना पड़ता है। सो जो डिटेल्स है वो सर बताएंगे। सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम राजीव है। राजीव जी, और मैं वेलकम करता हूँ यहाँ हमारे धर्मशाला ट्रून में आपका। थैंक यू। और आप जाइए यहाँ से और मजे लीजिए। ओके, थोड़ा फीस वगैरह के बारे में आप बताओगे क्या रहता है? ट्रून की फीस वगैरह जो आप ट्रून की फीस आप अगर डे में ट्रैक करोगे, सुबह अगर आप जाओगे और शाम को आ जाए तो 100 रुपीज कैश होगा, और ऑनलाइन करोगे तो 95 रुपीज। ओके, और जैसे कैंपिंग करने जाते कैंपिंग करोगे तो अपना प्राइस 265 ऑनलाइन रहेगा। ओके, जिसमें आपको रात को आप कैंपिंग कहीं भी कर सकते हैं। ओके जी। सो गाइज, अगर आप ट्रैक करते हो आपको फॉरेस्ट फीस देना पड़ता है, और आपको जो रास्ते में सर मिल जाएंगे आपको वेलकम करने के लिए, और फिर यहाँ से जो आपका ट्रैक और एडवेंचर जो है वो शुरू हो जाता है। सो गाइज, आप जैसे ही फॉरेस्ट फी दे के आगे बढ़ते हो तो करीब 2 किलोमीटर, आपको 2 किलोमीटर भी नहीं, शायद 1.5 किलोमीटर के आसपास आपको कुछ इस तरह से रास्ता जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ऐसा मिलने वाला है। थोड़ा स्टेयर्स जैसा होगा और पत्थर वगैरह इस तरह से मिलने वाला है। मैं आपको वीडियो के लिए थोड़ा पीछे रुके, बाकी लोग जो हमारे हैं वो आगे जा चुके हैं तो मैं उनके पास फटाफट पहुंचता हूँ। बाकी आप देख सकते हो मेरे पीछे ट्रैक जो है वो कुछ इस प्रकार से हमारा होने वाला है। तो देखो इतना टफ नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ है, उसके बाद जो है रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा सा हो जाता है। सो आप आओ, बेसिक से ट्रैक है, कोई भी कर सकता है। हमारे साथ देखो जितने भी 8 लोग आए सारे बिगनर्स हैं, सो वो भी इजीली कर ले रहे, गाना वाना बजाते हुए। ऊपर गए, कॉपीराइट इशू की वजह से थोड़ा समय पीछे रुका कि सॉन्ग आप समझ सकते हैं यूट्यूब पर डाल रहे वीडियो। सो थोड़ा आगे चलते हैं। हर 500 मीटर पे आपको एक कैफे मिलने वाला है जो आ गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड। तो गाइज, आपको इसी तरह से 500 मीटर पे कैफेज वगैरह मिलते रहेंगे। अभी हमारा 20% रास्ता जो हो चुका है, या आ गया आपका जंगल कैफे। मैगी वगैरह या थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना हो, पानी लेना हो, सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, आप ले सकते हो। और यहाँ हमारा 2 मिनट का रेस्ट है, देन आगे बढ़ते हैं। सो आप अभी जो देख रहे हो चारों तरफ फॉरेस्ट एरिया है, तो इस तरफ इसी तरह रास्ता होता है, कुछ फॉरेस्ट एरिया रहेगा, कुछ खुला आएगा। अभी जो माउंटेन आएगा तो उसका व्यू तो भाई अलग ही आपको दिखने वाला है। सो दोस्तों, हम व्यू पॉइंट कैफे जो है वो आ चुके हैं, और यहाँ पे भी 2-3 मिनट का यहाँ रेस्ट करने वाले हैं, और देख रहे हो। और आपको बता दूं, शिवा कैफे से जो है हम वहाँ से निकले थे 1 बजे, और यहाँ अभी 2:10 हो रहा है, व्यू पॉइंट आ चुके हैं। और यहाँ पे जो है वो 30% जो है वो ट्रैक हो चुका है। बाकी देखो यहाँ से व्यू जो है कुछ इस तरह से जो है वो दिखाई देता है, और आगे यहाँ से देखो जो मैंने ट्रैक दिखाया था वो तो यहाँ तक है। इसके बाद जो है वो ट्रैक कुछ इस तरह से शुरू होता है, वो फॉरेस्ट से थोड़ा सा बाहर आ गए, धीरे धीरे माउंटेन व्यू खुलता जाएगा, और जो स्ट्रेस जैसा दिख रहा है वो थोड़ा सा प्लेन होता जाएगा। तो बस जो थोड़ा टफ था वो यहीं तक था, फिर लास्ट में जाके जो है वो थोड़ा सा टफ होने वाला है। सो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ उनके साथ, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ें अपडेट करते हैं। बाकी ऊपर जाने के बाद कैंपिंग और वॉशरूम वगैरह का क्या रहता है, डिनर ब्रेकफास्ट का क्या रहता है, और फिर से बता दे रहा हूँ आपको, बुक करना डिस्क्रिप्शन में नंबर आपके लिए डाल रखा है। तो मैं अभी थोड़ा सा करके आगे ट्रैक भी दिखाता हूँ, बाकी चीज़ों को कैसे कैसे हो सकती हैं। और मिड होता है, एक जो मिड होता है, फिर उसका बेस कैंप होता है, फिर उसका टॉप होता है। तो तीनों की डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। भाई 2:30 हो रहा है, 2:30 बज चुका है। 2:10 पे हम व्यू पॉइंट कैफे पे थे, और 2:30 पे हम आ चुके हैं मैगी पॉइंट पे। अब मिड पॉइंट जो ज्यादा दूर नहीं रह गया, 40% हमारा ट्रैक हो चुका है, 60% और बचा है। और यहाँ तक आता है तो आपका ट्रैक जो है वो कुछ इस तरह से हो चुका है। और व्यू जो है भाई धर्मशाला मैक्लोडगंज यहाँ से पूरा क्लियर दिखने लगा है, और पेड़ के पीछे जो दिख नहीं रहा, पीछे स्टेडियम का व्यू भी दिख रहा है। और अब यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करके हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। और ऊपर देखो भाई, वहां से कहीं इस तरफ वहां पे आपका जो वो मिड है। सो भाई अभी ट्रैक जो है काफी अच्छा चल रहा है। मिड पॉइंट के लिए हम पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 15 मिनट और मिड पॉइंट, बस 15 मिनट और ऑफ हो जाएगा। थोड़ा बाकी लोग रेस्ट वगैरह कर ले 2 मिनट, तो फिर हम मिड पॉइंट चलेंगे, वहाँ थोड़ा सा लंबा रेस्ट करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स चीजें हैं जो मैं आपको वहाँ पे भी जाके बताने वाला हूँ। सो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। और आपके लिए एक चीज और है,
जो मैं मिड ट्रैक बताने वाला हूँ, तो बने रहो, स्किप मत करना। सो दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट आया था मेरे पास कि मैंने पिछली वीडियो में जो है वो ट्रैक ठीक से नहीं दिखाया था। सो मैंने आपको जंगल वाला माउंटेन से निकलते हुए ट्रैक दिखाया। अब देखो मैगी पॉइंट के बाद आप मिड पॉइंट की तरफ जाते हो, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कुछ इस प्रकार का जो है वो आपको ट्रैक मिलने वाला है। सो मैं आपको हाथों हाथ ट्रैक भी दिखाता चल रहा हूँ। अगर आप आते हो तो किस तरह से आपको ट्रैक मिलने वाला है, कहाँ ज्यादा मुश्किल है, कहाँ ज्यादा आसान है। सो इसी तरह से जो है देखो इजी सा है। व्यू भी मेरे पीछे देख रहे हो कि काफी अच्छा है। तो इसी तरह से ट्रैक जो वो चलता रहेगा भाई, बेसिक सा है। बस थोड़ा मैं बोल रहा हूँ वीडियो में तो सांस फूल रही है, वो बात अलग है। देखो भाई, हमने जो ट्रैक स्टार्ट किया था वो 1 बजे से स्टार्ट किया था। बेस कैंप पे हमारा 1 बजा था, अभी हाफ हुआ है, मिड पॉइंट पर है हमें। ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे आके पता चलता है कि ये हाफ पॉइंट हो चुका है। सो अभी 3 बजा है, तो आप हिसाब लगा लो 1 से 2 घंटे में हम जो है आराम से काफी रेस्ट करते हुए एंजॉय करते हुए। कुछ लोगों ने रील वगैरह हमारे साथ आए हुए, भाई राहुल भाई जैसे आए हुए, थके तो नहीं भाई? ना भाई, सो ऐसे रील बनाते हुए 2 घंटे में आ गए। तो देख लो भाई, इजी ट्रैक है, इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकता है। बेसिक ट्रैक है। आप अगर ट्रैक शुरुआत करना चाह रहे हो तो आप ट्रून ट्रैक से शुरुआत कर सकते हो। मिड पे आके आपको कई सारे कैफेज वगैरह मिल जाएंगे। मेरे पीछे भी देखिए कैफे वगैरह। मुझे बताओ भैया कि यहाँ तो लोग, यहाँ कोई ऐसा रीजन बताओ आने का। लोग तो और भी जगह जा सकते हैं, यहाँ का रीजन बताओ, यहाँ क्यों आऊँ मैं? पहला बेसिक ट्रैक है। अब ट्रैक जो है बहुत बेसिक सा है, कोई भी कर सकता है, इजी कर सकता है बेसिक। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो वीडियो रील वगैरह में देखते हैं कि ट्रैक वगैरह कैसे होता है, बट कर नहीं पाते हैं, काफी हैवी। तो अगर बेसिक शुरुआत करना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो मैक्लोडगंज काफी खूबसूरत है और ये ट्रैक भी खूबसूरत है। कैंपिंग वगैरह बहुत ईजी है और यहाँ फ्रेंडली लोग आपको मिल जाएंगे और आप यहाँ बुकिंग वगैरह भी इजीली कर सकते हो। सस्ते में कैंप वगैरह, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ मिल जाता है, तो ईजी है। और अगर मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन बता दूँ, अगर जैसे हम 8-9 बंदे ग्रुप में आए हैं मेरे साथ, आप भी अगर ग्रुप में आना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो। फिर उसके बाद अगर ज्यादा कमेंट आते हैं अगर ग्रुप में चलने के, तो हम एक प्लान बनाएंगे और ग्रुप में यहाँ तक सबको लेकर आएंगे, ठीक है? ओके भैया। जो है कैंप वगैरह आप अपना, जो आपका खुद का ग्रुप पे आना चाहते हो या सोलो आना चाहते हो, डूड आना चाहते हो, पार्टनर के साथ आते हो, दोस्तों के साथ आना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, यहाँ स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा होगा। आप जो है वो कैंप वगैरह इजीली बुक कर सकते हो, स्लॉट्स जो है वो बुक कर सकते हो एडवांस में। बाकी जो है हम यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, ऊपर जाने के बाद जो वॉशरूम वगैरह का जो है नीचे ब्रीफिंग में बता दिया था, फिर से मैं एक बार रिमाइंड कराता हूँ कि मिड पे जो है वो प्रॉपर वॉशरूम बना हुआ है जो 30 रुपए लेते हैं और आप उसमें आराम से फ्रेश वगैरह हो सकते हो। इसके बाद जो है कोई भी प्रॉपर वॉशरूम जो आपको नहीं मिलने वाले हैं, इसका बहुत ध्यान रखें, ठीक है? बाकी आप गल्लू की तरफ से आते हो तो आप बीच में आपको कोई भी कैफे ऐसा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको ट्रूंडी ही आना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से अगर आप आ रहे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भागसू के साइड से ही आओ। बाकी अब हम आगे चलते हैं तो मैं आपको ट्रैक्स वगैरह भी दिखाता रहूंगा और डिटेल्स भी जो है बाकी देता रहूंगा। ऊपर कैंपिंग वगैरह कैसे होती है, स्लीपिंग बैग कैसे मिलता है, डिनर ब्रेकफास्ट क्या होता है, मॉर्निंग का व्यू, सनसेट, सनराइज, सब कुछ आप देखने वाले हो। सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो अभी तक? तो दोस्तों 1 घंटा जो है हमने मिड पे जो है रेस्ट किया था, उसके बाद वापस चलना शुरू किया 1 घंटे बाद 4 बजे। सो अभी 4:20 हो रहा है और यहाँ पे कैफे के पास हम लोग आए हुए हैं। यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से, और यहाँ से जो है वो ट्रून ओनली 3 किलोमीटर जो है वो और रह गया है। और यहाँ से जो ट्रैक है वो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आगे ट्रैक जो है वो हो जाता है और व्यू जो है वो तो भाई साथ साथ कमाल का चलता ही है। सो दोस्तों 5:10 हो रहा है और अभी हम मिड से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। और अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हो, वैसे तो धौलाधार रेंज दिखनी चाहिए थी, वाइट वाइट, काफ़ी अच्छी व्यू। वैसे अभी भी व्यू जो है वो कम नहीं लग रहा किसी से भी, बट भाई यहाँ पे आते ही जो है ना अलग फीलिंग, और थोड़ा क्लाउड वगैरह हो रहा है पीछे से, धौलाधार रेंज जो है वो क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। बाकी जो नज़ारे हैं वो काफ़ी हैं, अच्छे हैं। और आप यहाँ से जाओगे, एक और कैफ़े पड़ेगा या 2 कैफ़े पड़ेगा, उसके बाद जो है करीब 1.5 किलोमीटर और बचा है, यहाँ से बेस कैंप आने वाला है। सो आप अगर यहाँ तक आते हो तो आपको यहाँ से आते ही नज़ारे जो है थोड़े चेंज होते हुए दिखेंगे। अभी तक आपको हाइट और वैसे दिख रहा था, इसके बाद यहाँ से धौलाधार रेंज जो है वो क्लियर दिखना शुरू हो जाएगी। फिलहाल अभी हम बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं, 5:10 हो गया है। हमने 1 बजे ट्रैक शुरू किया था, आप हिसाब लगा लो। और फिर से बता देता हूँ, अगर आप कैंपिंग वगैरह पैकेज लेना चाहते हो और डिनर ब्रेकफास्ट और कैंप गाइड वगैरह बुक करना चाहते हो, बॉन फायर वगैरह सब कुछ करने वाले हैं, तो ये सब बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है और स्क्रीन पे भी नंबर फिर से मैं शो कर दे रहा हूँ। सो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैंप वगैरह कैसे लगते हैं। चलते हैं यार, टाइम वेस्ट नहीं करते भाई। नज़ारे जो हैं वो कैमरे में इतने इंसाफ नहीं दिख रहे जितने कि सामने से।
एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई। चलो आगे चलते हैं। सो गाइस, आपको अगर आते हो मिड पॉइंट के बाद जो है कुछ एरोज वगैरह ऐसे बने होते हैं जो आपको डायरेक्शन बताते हैं कि इस तरफ जाना है। अगर आप विदाउट गाइड आ रहे हो, अकेले आ रहे हो, ऊपर से नीचे तक जाना है, तो वो एरो बताते हैं। बट वो एरो सिंपल नहीं होते भाई, मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट देखना है कैसे मोटिवेट करते हैं। ये देखो, ऊपर अभी और जाना है, थोड़ा सा बाकी है। और ये देखो, चला जा, बस थोड़ा और बाकी है। तो भाई इस तरह से जो है नज़ारे देखो। और अगर आप थक रहे हो तो आपके पहाड़ पे जो ऐसे लिख रखा है ना, किसने लिखा है मुझे नहीं पता, पर मोटिवेट करता है और अंदर से थोड़ा सा एनर्जी जरूर ले आता है यार, सच में। सो गाइस, बेस कैंप पहुंचती हमारा माइक ने फिर से हमारा साथ छोड़ दिया था, जिसके कारणवश आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। बाकी मैं आपको वैसे बता देता हूँ, बेस कैंप हम 5:30 बजे पहुंच गए थे। 2 लोग हमारे पीछे रह गए थे, जिनका हम वेट कर रहे थे। 6 बजे तक वो ऊपर नहीं आ पाते हैं, तो कैंप हमारा यहीं लगने वाला है, क्योंकि सनसेट के बाद अंधेरा हो जाएगा और बाकी लोगों का फर्स्ट टाइम है, तो अंधेरे में ट्रैक नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगा। बाकी यहाँ पे आपको कैंटीन वगैरह मिल जाएगा। धौलाधार रेंज का 360 व्यू कमाल का आपको दिखने वाला है। बाकी यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर और टॉप होने वाला है, जहाँ टॉप कैंपिंग होती है, और समिट भी आपको वहीं मिलने वाला है। अगर हमारी कैंपिंग यहाँ होती है तो मैं ऊपर मॉर्निंग में जाके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैंप वगैरह ऊपर कैसा लगता है। बाकी आप हमसे बुक करना चाहते हो तो बेस कैंप का प्राइस जो है वो 1000 पर पर्सन है, जिसके अंदर आपको कैंप, स्लीपिंग बैग, गाइड, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ इंक्लूड मिलता है। और अगर आप टॉप पे करना चाहते हो तो 1200 होता है उसके अंदर, और बाकी सेम ये सब कुछ ही इंक्लूड होता है। बाकी अगर आप डी एडवेंचर से बुक कर रहे हो तो आपको स्पेशल ये मिलने वाला है कि आप कैंप वगैरह खुद लगाओगे, खुद एक्सपीरियंस करोगे ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। आपको गाइड आपके साथ रहेगा, आपको ट्रेन करेगा, आपको बताएगा कैंप कैसे होता है, कैंपिंग कैसे लगती है, और सब कुछ आप खुद करने वाले हो। तो कैंप बुक करने के लिए आप ऊपर स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रखा है, आप कांटेक्ट करके एडवांस में स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। सो गाइस, कैंप जो हमारा लग चुका है और अब आने वाला है मजा। टेंट लगाना सीख चुके हैं ये सब गाइस। सब ये अगली बार ट्रेंड हो चुका है टेंट लगाने में। अब ये पार्ट टाइम में यही काम करने वाले हैं और सारे टेंट लगवाने वाले हैं इनसे। सो आपको भी एक्सपीरियंस लेना है, आओ, घर पे क्यों बैठे हो, आओ। सो गाइस देखो, अभी जो है हमारा टेंट वगैरह और बाकी चीज़ें जो हैं वो लग चुकी हैं, और बेस कैंप का नज़ारा जो देख रहे हो वो काफ़ी अच्छा है। और टॉप पे जाने के लिए टाइम नहीं है, सनसेट हो रहा है, हमारा बेस कैंप में रुके हैं। बाकी टॉप की डिटेल है वो मैं मॉर्निंग में दूंगा। और अभी हम जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं, डिनर करने वाले हैं। और डिनर करने के बाद जो बॉन फायर वगैरह करेंगे, रात काफ़ी मस्ती करेंगे। यहाँ से व्यू आपको दिखाऊंगा, और हमारे डिनर में क्या क्या रहने वाला है वो सब कुछ अभी आप थोड़ी देर में देखोगे। अभी फ़िलहाल सनसेट हो रहा है, काफ़ी प्यारा और काफ़ी अच्छा हो रहा है। सो यहाँ के नज़ारे जो हैं वो भी भाई शब्दों से बयान नहीं कर सकते। सो आप यहाँ आओगे तभी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको ग्रुप में भी आना है, मेरे साथ आना है, तो एक बार कमेंट कर देना बस। हम एक डेट फिक्स करेंगे और आएंगे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो भी मैं मेंशन कर दूंगा, और वहाँ मुझे मैसेज भी कर सकते हो इस बारे में। और व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वो भी आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हो अगर आपको मुझे एक साथ ग्रुप में आना है। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और या फिर पार्टनर के साथ आपको ट्रैक पे आना है, सो उसके लिए भी बुकिंग नंबर, स्लॉट्स बुक कर सकते हो। उसका नंबर ही मैंने दे रखा है, स्क्रीन पे भी दे दूंगा। और रही बात भाई, सनसेट वगैरह काफ़ी प्यारा है, और देखो कितना प्यारा भी लग रहा है इनके साथ। सो भाई, धौलाधार रेंज का व्यू भी है जो है वो भी एक बार दिखा दो, कितना प्यारा लग रहा है बेस कैंप से। सो आप टॉप पे भी कर सकते हो, बेस कैंप पे भी कर सकते हो, सभी जगह पे ये आप ट्रैक करके आप कर सकते हो। सो मॉर्निंग में मैं आपको समिट और वो दिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए बने रहा। और अब तक आपने वीडियो देख लिया है तो लाइक करके जाना बस। सो दोस्तों, 8:30 बज चुका है और अभी जो है वो डिनर का टाइम है। और डिनर में जो अभी हमें मिला है वो है दाल है और चावल है, और भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। बट अभी कुछ टाइम से आपको जैसा कि पता है कि सिलेंडर वगैरह की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है, वरना लास्ट टाइम मैं आया था या सिलेंडर की जब इतनी दिक्कत नहीं थी तो यहाँ रोटी, सब्जी वगैरह सब कुछ होती थी। पर ये सिलेंडर जो है वो काफ़ी महंगा है। नॉर्मल जगह पे जैसा कि आपको पता ही होगा काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ चुका है, तो उससे भी ज़्यादा दुगना तिगना रेट जो है वो यहाँ पर बढ़ चुका है, क्योंकि हाइट काफ़ी है। सो कोई बात नहीं भाई, प्रॉपर खाना आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इतने हाइट पे आपको इतना अच्छा सर्विस मिल रही है और क्या ही चाहिए। बाकी देखो, खाना खा रहे हो वो तो बात ठीक है, आप मेरे पीछे देखो कितना अच्छा व्यू है। पूरा मैक्लोडगंज धर्मशाला लाइट से जगमगा रहा है,
तो भाई खाओ, एंजॉय करो, व्यू भी काफ़ी अच्छा है। और आपको बता दूं, अपने साथ आ रहे हो तो वार्म कपड़े ज़रूर लेके आना। भाई समर का टाइम है तो क्या हुआ, रात में काफ़ी ठंड बढ़ जाती है। इस समय जो है ठंड बढ़ गई है और हो सकता है रात होते होते ठंड भी बढ़ जाएगी। तो अभी हम अपना डिनर ख़त्म करते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। सो गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 5 और अब हम ऊपर जाने को तैयार। अफसोस की रही बात कि रात में बॉनफायर जो है वो नहीं हो पाया। सो कैसा लगा? बहुत बेकार लगा। तो वैसे तो हमने भाई गाना वाना बजा के काफी एंजॉय किया, बट बॉनफायर किसी कारणवश नहीं हो पाया, लकड़ी वगैरह नहीं मिल पाई। बाकी सब कुछ अच्छा था, हमने डिनर वगैरह कर लिया और अब मॉर्निंग हो गई, 5 बज गया है। सो अभी हम बेस कैंप पे हैं और मेरे पीछे देख सकते हो इस समय सनराइज होने वाला है। तो सनराइज होता रहेगा और हम ऊपर की तरफ चलेंगे और आपको टॉप पे कैंपिंग कैसे होती है वो भी मैं सब कुछ आपको अब दिखाने वाला हूँ। सो गाइज, सबके सवालों का जवाब अब मिलने वाला है। हर कोई एक सवाल जरूर पूछता है कि ऊपर आने के बाद बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह की सुविधा कैसी है। तो आपको दिखा रहा हूँ, देखो सारे कैंप्स वगैरह हमारे यहाँ लगे हुए हैं। और अगर आप यहाँ आते हो, फर्स्ट टाइम को नहीं पता है कैसे होता है, तो इस तरह से टेंट लगा होता है। एक वो लगा हुआ है जो गर्ल्स वगैरह के लिए सिर्फ टेम्परेरी इमरजेंसी के लिए, देखो इससे गड्ढा करके बनाया जाता है, जो कि अंदर ऐसे होता है। आप उस पर अगर करते हो तो फिर आप मिट्टी डाल सकते हो और टिश्यू पेपर वगैरह यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पानी की जो है वो कमी होती है। बाकी देखो सनराइज हो रहा है, इसके साथ साथ हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, करीब 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे और आपको दिखाएंगे ऊपर से नज़ारा कैसा दिखता है, साथ ही साथ टॉप पे कैंपिंग वगैरह कैसी होती है, कैसा दिखता है। तो लेट्स गो। सारे बंदे रेडी हो चुके हैं, सब 5 बजे उठ के सूजे मुंह के साथ ऊपर जाने को रेडी है। चलो भाई। सो दोस्तों, करीब आधे घंटे की चढ़ाई के बाद इतना ऊपर आएंगे। धौलाधार रेंज जो आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी क्लियर और साफ दिखाई दे रही है। और अपने रजा भाई जो है वो भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, बस चलते जा रहे ये बीट पे एक हो जाए। पहाड़ है मेरा, वो चढ़ूंगा इस पे, भाई शाहरुख के मैं तो साथ। ये आज हो जाए कोई भी बात, काटी हमने एक 17 मेरा भाई, मेरा हिट, मेरा भाई, चलो भाई। ओ भाई, मजा आ गया। और मैं आपको दिखा दूं, हमारी कैंपिंग जो थी वो वहां उस जगह पे थी, वहां पे। और हम इतने ऊपर आ चुके हैं, करीब 500 मीटर आ चुके हैं। थोड़ा सा और बचा है वहां पे जहाँ से कैंप वगैरह स्टार्ट है, और यहाँ तक चुको जो थी वो चढ़ाई थी। अब यहाँ के बाद जो है वो फ्लैट जमीन है भाई, मजा आ गया। करीब रेस्ट करते करते 45 मिनट बाद जो है हम आ चुके हैं ट्रियोन टॉप की कैंपिंग के पास। सो यहाँ जो कैंपिंग वगैरह होती है, यहाँ नज़ारा दो इस तरह से होता है। और अगर आप बेस कैंप करते हो तो उसका प्राइस अलग है, जो 1000 रुपीज़ है। मैं बता दूं आपको, बेस कैंप का 1000 रुपीज़ है। उसके अंदर आपका डिनर, ब्रेकफास्ट, गाइड और कैंप, स्लीपिंग बैग वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है जो हमने यूज़ किया। और बाकी जो ऊपर वाला है उसका 1200 है। और 1200 जो है, अगर आप यहाँ करते हो कैंपिंग तो इसका 1200 है। यहाँ पे भी आपको सेम ही चीज़ें मिलती हैं, कैंपिंग मिलता है, स्लीपिंग बैग मिलता है, गाइड मिलता है और डिनर एंड ब्रेकफास्ट मिलता है। और वहाँ पे आपको 1000 रुपये मिल जाता है। और यहाँ से नज़ारा कुछ अलग है, वहाँ से थोड़ा सा अलग है। यहाँ से धरोहर रेंज जो है काफ़ी अलग से क्लियर दिखाई देती है। और ये बता दूं कि अगर आप बेस कैंप में रुकते हो तो अगर आप डायरेक्ट जा सकते हो तो आप टॉप पे जाके वापस आके बेस कैंप में रुक सकते हो। नहीं तो आप मॉर्निंग में से हम जा उठे हैं ऊपर आ रहे हैं, आप ऐसे भी आ सकते हो। बट बेस कैंप से आपको मॉर्निंग में दूर, अगर आप यहाँ आके रुक जाते हो थोड़ा जल्दी, हम भी यहीं रुकने वाले थे बट हमें ऊपर आते आते हमारे साथ कुछ लोग थोड़ा सा नहीं आ पाए थे, इसके से 6:30 बज गया था, अंधेरा हो रहा था, तो हम नीचे ही रुक गए बेस कैंप में। है ना, हमारी कैंपिंग भी जो थी वो टॉप पे होने वाली थी। सो कोई बात नहीं, आपको मैं टॉप की कैंपिंग दिखाने के लिए यहाँ तक आया। आप मॉर्निंग में यहाँ उठ के यहाँ से करीब 1 किलोमीटर और आगे ट्रियोन का सबमिट है, अब वहाँ तक जा सकते हो वॉक करके। आप बेस कैंप से आओगे तो आपको करीब 2 किलोमीटर पड़ने वाला है, और टॉप से और उसमें जो दूरी है वो करीब 1 किलोमीटर की है। जो आप मुश्किल से रेस्ट करते हुए भी आते हो तो आप 1 घंटे से भी कम, मतलब हमने आधा घंटा भी नहीं होगा, हमें 45 मिनट हुआ होगा काफ़ी बैठते हुए, वीडियो रील बनाते हुए आए, तो हम 45 मिनट में यहाँ आ गए। ये देखो भाई, कुछ कैंप उसके उधर भी लगते हैं, तो मैं अभी जो है वहाँ भी जाकर आपको दिखाता हूँ उस तरफ कैसे थोड़ी कैंपिंग वगैरह होती है। सो गाइज, अभी जो है टॉप कैंपिंग के साइड बैठे हैं, पीछे आप देख सकते हो शिव मंदिर है और सनराइज जो है वो हो जो है काफ़ी खूबसूरत हुआ है, ब्यूटीफुल सा हुआ है।
और कैंपिंग के साथ साथ मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट के जो हैं वो रूम्स वगैरह भरे हुए हैं, कुछ 4-5 होते हैं, तो उनके अलग अलग। जैसे कि अभी यहाँ बैठे हुए हम टॉप पे, तो आप ये जो देख रहे हो ये प्राइवेट है। इसका जो है वो आप उसे बुकिंग करने के लिए TRUN.in पे जा सकते हो और यहाँ रूम वगैरह जो है वो ऑनलाइन बुक कर सकते हो। थोड़ा आगे उस तरफ जाके गवर्नमेंट का भी है। सो अगर आप ऑनलाइन चेक करते हो तो अगर आपको अवेलेबल मिलता है तो आप ये भी ले सकते हो। बाकी कैंपिंग वगैरह तो है ही है, उसके लिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ दे दिया है। और रही नेटवर्क की बात, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ नेटवर्क कैसा आता है, तो यहाँ एयरटेल, जियो, VI तीनों का नेटवर्क आता है। बट प्रॉब्लम ये है कि आता जाता रहता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आता रहेगा, कभी आता रहेगा जाता रहेगा। कॉलिंग वगैरह जो है वो कहीं होगी कहीं नहीं होगी, तो आप आओगे तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा इधर उधर होके, कहीं नेटवर्क आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, तो कभी कोई चला जा रहा है, थोड़ा बहुत नेट भी चल रहा है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप चला सकते हो। अब डिपेंड करता है आपका नेटवर्क कहाँ किस जगह आ रहा है, थोड़ा आगे पीछे होके देखना पड़ता है। बाकी सही है। बाकी अभी हम आगे जा रहे हैं सबमिट कंप्लीट करने के लिए, फिर उसके बाद हम वापस अपने बेस कैंप में जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और कुछ डिटेल्स और हैं जो मैं वहाँ जाके आपको वापस दूंगा। पहले मैं आपको टॉप का जो है वो भी सीन दिखाता हूँ, टॉप जाते सबमिट करते हैं भाई, इतना दूर आए तो। सो गाइज, टॉप के जो कैंपिंग है उसके हम दूसरे पॉइंट पे भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे कैंप करना है तो 1200 रुपये होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। और देख सकते हो यहाँ पे ऐसे कैंपिंग होती है। सो ये बिल्कुल टॉप के पास में, समिट के पास में। सो यहाँ अगर आपको कैंपिंग करना है तो यहाँ भी आप कर सकते हो। बेस कैंप में करना है बेस कैंप में कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट यहाँ तक आ सकते हो नीचे से तो मैं तो कहूँगा यहीं कैंपिंग करना। ये देखो भाई, यहाँ पे आपको सारे कैंप्स ऐसे लगे हुए मिल जाएंगे और सेमी इस प्राइस में सेमी फैसिलिटी मिलती है, डिनर, ब्रेकफास्ट, गाइड, स्लीपिंग बैग वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, घर से हम 8 निकले थे, होटल तक भी 8 थे, बेस कैंप तक भी 8 थे, पर फाइनली ट्रून तक हम पहुंचे हैं 3 भाई मजा आ गया भाई, इन्होंने गिव अप नहीं किया। फर्स्ट टाइम ट्रैक था, मजा आ गया। स्पेशल रोजी भाई फर्स्ट टाइम इतना चलिए ये भाई, फिर भी वैष्णो देवी वगैरह गए हैं भाई, थोड़ा एक्सपीरियंस है भाई, पहली बार फर्स्ट ट्रिप पे आ गई। और भाई ये देखो इनको नीचे किसके लिए आया था, फोटो ले लो। 2875 मीटर ऊपर आया भाई, इसीलिए बस से खाड़ के ले चले। मजा आ गया। देखो गाइस, मैं बता दूं यहाँ से 500 मीटर तक कैंपिंग अलाउ नहीं है। सो इसी वजह से यहाँ कैंपिंग नहीं है। टॉप जो आगे मैंने दिखाया था बस 500 मीटर पीछे है, वहाँ 500 मीटर आगे भाई मजा आ जाएगा, जन्नत मिल जाएगी, आओ। और भाई कुछ नज़ारे और जाते जाते दिखाते हुए जाऊँगा मैं। ब्रेकफास्ट और कुछ डिटेल्स है वो नीचे जाके मिलेगी। बाकी थोड़ी फोटो रील ले लेते भाई, अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो आप हमें रील पे भी जाके फॉलो कर लेना और लाइक सब्सक्राइब करना, और बुकिंग के लिए तो नंबर दे ही रखा है, कर लेना। सो दोस्तों, वैसे तो ब्रेकफास्ट का टाइम 7:30 बजे था, 8 बजे तक था, पर मैं ऊपर से आते थे थोड़ा टाइम हो गया है। सो ब्रेकफास्ट में हमें अगर दिल्ली से हो तो भटूरे जैसी पूड़ी है और थोड़ी यहाँ की लोकल सब्जी आलू की अच्छी है, साथ में टी है। टेस्ट करके बताना भाई कैसा है। बहुत टेस्टी। बिना टेस्ट 50 रुपए कटेंगे इसके ओवर एक्टिंग के। अब बताओ टेस्टी है बहुत ज्यादा। देखो भाई, इतने हाइट पे आने के बाद ये सब मिलना थोड़ा टफ होता है, काफ़ी हाइट है, सामान लाना ये आना। सो ये सब जो आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको 1000 में आपको कैंप मिल रहा है, गाइड भी मिल रहा है, स्लीपिंग बैग में खाना भी मिल रहा है, दिन में रात में सब कुछ मिल रहा है। अब क्या चाहिए भाई, क्या लोगे, जान लेंगे बच्चे की। तो फिर ठीक है, ब्रेकफास्ट करके फिर मिलता भाई, गरम गरम चाय ठंड में मिल जाए, और क्या चाहिए। मई का टाइम चल रहा है और ठंड जो है वो ठीक ठाक है भाई, जैकेट की जरूरत तो पड़ती है। और हमारे इधर आ भाई, अभी भाई सर्व कर रहे भाई, इन्होंने बहुत मेहनत किया, हमारा 7:30 बजे से वेट कर रहे थे। सो भाई आपको यहाँ सारे लोग काफ़ी फ्रेंडली और अच्छे मिलने वाले हैं, सो आपका ट्रैक जो काफ़ी अच्छा जाएगा। हेलो गाइस, हेलो, तो कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा भाई। और अपनी तरफ से कुछ बताना चाहोगे एक्सपीरियंस आपका? तो मेरा नाम रजा है, मैं वाना जीजे कॉलोनी से आया हूँ 12th पास हूँ मैं, और मुझे उसके बहुत टाइम तक घूमने का दिल था, कहीं घूमने में गया नहीं,
तो मुझे घूमना था, मैं पहाड़ों पे आने की सोच रहा था। मेरे को फिर शाहरुख भैया मिले ऑनलाइन, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, अभय भाई के बारे में। अभय भाई ने मुझे पहाड़ के बारे में बताया, रास्ते, झरने, धूप, इन सब के बारे में बताया। उन्होंने मेरा टेंट लगवाया, खाना पीना, खाना तो एक नंबर था भाई, पेट मजा आ गया। अनलिमिटेड भाई, सुविधा बहुत अच्छी थी। ट्रैक इतना मुश्किल लगा नहीं जितना सोचा जा सकता था भाई। अब आप भाई मजा आ गया, मैं बता दो बोलूंगी यार। मेरा एक्सपीरियंस Genuine review, genuine review। ये लगा कि हम कितने हेल्दी हैं। हाँ हाँ हाँ, हमको तो ये लगा मैं तो कि ज्यादा मतलब हमारे फेफड़े स्वस्थ है, हम चढ़ सकते इतने ऊपर। नीचे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ कर दिया, मजा आ गया। फतेह हो गया। भाई। भाई पहाड़ों पे आने के बाद पता चलता है कि इंसान कितना छोटा है। सही बात। कितना छोटा है इंसान। पहाड़ भाई जितना पास जाते हैं वो उतना बड़ा लगता है, हम उतने छोटे होते जाते हैं, पता नहीं कैसे पर होता है भाई ये। ठीक है, तो भाई डी एडवेंचर के साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफी ज्यादा मजा आया है। डिनर, ब्रेकफास्ट हो, कुछ भी हो, गाइड हो, सभी फ्रेंडली थे और काफी अच्छा लगा है। और दिल से भाई अंशु भाई के लिए मेरे तरफ से थैंक यू, ये प्रोवाइड करवाने के लिए हमें। तो एक बार बोल दो, डी एडवेंचर, डी एडवेंचर बेस्ट है भाई, ईस्ट और वेस्ट, डी एडवेंचर इज द बेस्ट। बेस्ट बेस्ट चलो चलो साइकिल के आगे साइकिल, साइकिल के पीछे साइकिल, साइकिल के टायर पंचर, मैं आया डी एडवेंचर।